दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले, हमें कारण पता है, अब समाधान होना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं, ठोस कदम से समाधान होगा। चीफ जस्टिस बोले, हर साल दिवाली के समय प्रदूषण की चर्चा शुरू होती है, सर्दियां खत्म होते ही मुद्दा गायब हो जाता है। इस रवैये से समाधान नहीं हो पाएगा। दिल्ली एनसीआर में AQI आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। धौला कुआं में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। इंडिया गेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज। इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। 390 AQI के साथ स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी के प्रदूषण को कम करने में उपाय जारी है। जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम हुआ खत्म। ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाई गई। मुंबई में भी स्मॉग का दिख रहा है कहर। बांद्रा इलाके में सुबह सुबह छाई धुंध। देश के 12 राज्यों में SIR के अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज। पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस। वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट में मैच नहीं हुए। 2002 के इलेक्टोरल रोल्स के नाम का मेल नहीं। यूपी में अब तक 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 14 लाख फॉर्म जमा। 4 दिसंबर तक पूरा करना है वेरिफिकेशन का काम। मुरादाबाद में SIR फॉर्म भरवाने का काम जारी है। अब तक 54% लोगों ने भरे SIR फॉर्म। 4% वोटर्स को लेकर के गड़बड़ी आई सामने। मुजफ्फरनगर में SIR को लेकर के ऑफिसर्स और BLO के नोटिस जारी। 22 अधिकारी और BLO से जवाब मांगा। SIR के धीमे प्रोसेस की वजह से जारी किया नोटिस। गाजियाबाद में भी 21 BLO के खिलाफ FIR दर्ज। SIR कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई। वाराणसी में SIR को लेकर के जागरूकता अभियान। मुस्लिम महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। SIR को लेकर के फैली अफवाहों को दूर करना मकसद है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। संबित पात्रा बोले, राहुल की टीम कर रही है देश को अपमानित। प्लानिंग के साथ देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी पर अटैक करते हुए संबित पात्रा बोले, विदेश की धरती से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब SIR को लेकर के भी यही काम। कर्नाटक में सीएम पद की खींचतान के बीच DK शिव कुमार का नया पोस्ट। सिद्धारमैया के 2.5 साल पहले सत्ता हस्तांतरण के वादे को पूरा करने का बनाया दबाव। लिखा कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री विवाद पर बोले CM सिद्धारमैया, अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाऊंगा। कर्नाटक के CM मामले पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले, राहुल गांधी की उदासीनता के कारण विस्फोटक हालात, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। कर्नाटक के CM विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। राहुल गांधी के साथ बैठक करके फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक में CM विवाद पर बीजेपी के कमेंट पर बोले प्रियंका खड़गे, वो इतने परेशान क्यों हैं, हम चुनी हुई सरकार है। PM मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। कहा कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलेंगे। PM मोदी बोले, दुनिया में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। चिप से लेकर के सिस्टम तक भारत मजबूत चेन बना रहा है। PM मोदी ने दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखने की सलाह दी। कहा कि भारत के युवा के लिए देश सर्वोपरि, हर क्षेत्र में भारत के युवा नया समाधान दे रहे हैं। दिल्ली में तीसरा इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। राजनाथ सिंह बोले, दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एरिया कोऑपरेशन बढ़ा। दिल्ली पहुंचने पर इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तीनों सेनाओं की ओर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। कहा कि विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया गया। विस्फोटक में एसीटोन PC चीनी का भी इस्तेमाल। मुजम्मिल का उमर को लेकर के बड़ा खुलासा। कहा कि खुद को लीडर मानता था। आतंकी उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी टेस्टिंग। चाइनीज भाषा में उमर ने बनाया था ग्रुप। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा। फरीदाबाद के खोरी जवालपुर गांव में भी एक घर में किराए पर लिया गया था। कश्मीरी फलों के व्यापार करने के नाम पर पूर्व सरपंच से लिया था घर में कई बार शाहीन को भी लेकर के आता था मुजम्मिल। दिल्ली में नार्कोटिक्स टीम ने भाव गैंग के 25,000 के नामी शूटर का एनकाउंटर किया। पैर में गोली मार करके अरेस्ट किया। दिल्ली के इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 6 आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। DCP देवेश कुमार माला ने कोर्ट में खुद की जिरह की। न्यू दिल्ली DCP ने पुलिस की ज्यादती की वायरल तस्वीर का खुला राज। कहा कि युवक के हाथ में था पेपर स्प्रे, दबोचा नहीं जाता तो कई और पुलिस वाले होते घायल। DCP देवेश कुमार माला के मुताबिक सभी आरोपों का किया गया ब्रेन वॉश। एक बैन नक्सली संगठन के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। दिल्ली के करोल बाग में नकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़। अवैध मोबाइल असेंबलिंग और IMEI छेड़छाड़ में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबरॉक के तहत एक्शन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ एक्शन तेज। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 शूटर्स घायल हो गए। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दादर एक्सप्रेस से दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। डिडवाना में ऑटो चालक ने पुलिस को दी जानकारी। कहा कि ऑटो में बैठे लोग अजमेर से बांद्रा जाने
वाली ट्रेन को उड़ाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर तलाशी लेकर के दोनों लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, कैबिनेट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग डेस्क बोर्ड की बैठक। राजस्थान बीजेपी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किए कई बदलाव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 9 वाइस प्रेसिडेंट और 4 जनरल सेक्रेटरी शामिल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी, सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहना योजना नहीं होगी बंद। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने की अपील की। कहा कि बॉम्बे का नॉमिनेशन मिट जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने आईआईटी का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया। कहा कि हमारे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है। सीएम धामी की उपलब्धियों पर फोकस करती किताब लॉन्च हुई। समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम धामी और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी शामिल हुए। नैनीताल में सुबह की सैर पर स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी। एक लोकल टी स्टॉल पर चाय का लुत्फ उठाया गया। अपने बीच सीएम को पा करके लोगों में दिखी खुशी। माफिया टी के छोटे बेटे अबान पर धूमनगंज थाने में एफआईआर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने के आरोप में कार्रवाई हुई। भोपाल में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आए संतोष वर्मा को एमपी सरकार का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टी फैसिलिटी बसों का ऑर्डर दिया। चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्चों से रेप मामले में अब तक पुलिस खाली हाथ। 6 दिन बाद भी आरोपी सलमान फरार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर इलाके में तनाव बढ़ा। एमपी के ग्वालियर में ज्वेलर्स पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हमले में शामिल सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण को लेकर के शिव मंदिर को नोटिस। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा करके भगवान शिव को पेशी के लिए बुलाया। जयपुर में अजमेर रोड पर स्नैक्स के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में 3 दिन से हो रही बदमाश के चलते हालात बिगड़ गए। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी है। डल लेक में धुंध के बीच दिखा सुंदर नजारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पारा गिरा। नदियों में जमने लगी बर्फ। उन्नाव के घर में फटा गैस गीजर, दीवार ढही। सड़क पर उड़ करके गिरी ईंट। दमकल की टीम ने काबू पाया। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने कहा कि भारी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। अमेरिका टेक कंपनी एचपी इंक करेगी छटनी। ग्लोबल लेवल पर 4000 से 6000 कर्मचारी निकाल सकते हैं कंपनी। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के चलते किया गया ऐलान। अप्रैल 2026 से 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस की जारी। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर भी लगेगा जुर्माना। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्ट ब्रांड। आईफोन 17 सीरीज की तेज बिक्री में 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। महिंद्रा B6 फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 23,69,000 रुपए। फुल चार्ज में 682 किलोमीटर चलेगी। 14 फरवरी से शुरू होगी गाड़ी की डिलीवरी। हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन लॉन्च हुआ। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,35,000 रुपए। iQOO 0015 फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 72,999। बैटरी और 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। पोको F8 Pro F8 अल्ट्रा लॉन्च। 6,500 मेगावाट बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। फोन की कीमत 51,071,000 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी चेतावनी। लिखा कि जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी अफ्रीका देश गिनी बिसाऊ में तख्ता पलट। सेना ने राष्ट्रपति उमरू सिसोको को गिरफ्तार किया। सेना प्रमुख ने सत्ता पर आधिकारिक कब्जे का ऐलान किया है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद होस्ट सिटी घोषित। 15 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। 2010 में नई दिल्ली में हुआ था आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया का स्वागत करने को तैयार। गुवाहाटी में भारत को मिली टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार। 408 रन से जीती दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया ने 2-0 से गंवाई सीरीज। घर में तीसरी बार भारतीय टीम का हुआ सुपड़ा साफ। 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती दक्षिण अफ्रीका। और गुवाहाटी टेस्ट में 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 144 रनों पर समाप्त। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए।